ट्रिगर पर उंगलियां, बाघ पर निगाहें, एक गोली, एक निशान और बाघ खत्म। राजशाही जमाने में शिकार एक शौक और नए जमाने में एक बिजनेस, मनी मेकिंग। इसी तरह एक दिन बेबाग हुआ सरिस्का। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध नेशनल टाइगर रिजर्व और बाघ एक भी नहीं। वर्ष 2005 सरिस्का और सरिस्का वासियों के लिए सबसे दुखद साल। चिंतित जंगलात, हतप्रभ सरिस्का प्रेमी। सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा, तो मन में बहुत पीड़ा थी, दुख था, क्योंकि मैं सरिस्का के कारण ही इस इलाके में आया था। ये बिल्कुल इलाका हरियाली के उजड़ा वीरान इलाका था, लेकिन सरिस्का में बाघ थे और बाघों को बचाने के लिए मैंने पूरे मार्बल माफिया से, खनन माफिया से संघर्ष किया और सारी खदानें बंद कराई। फिर भी सरिस्का बेबाग हो जाए तो मन को बहुत बुरा लग रहा था। बिना बाघ कोई क्यों आए सरिस्का? सवाल कई, चिंताएं कई। शुरू हुई सरिस्का में पुनः बाघ बसाने की कवायद। कोर एरिया में बनाया गया ये बाड़ा 28 जून 2008 को इसी में उतरा ये पहला बाघ। इसी तरह एक एक कर 5 बाघों का फिर घर बना सरिस्का का ये टाइगर रिजर्व। चौकसी की गई चाक चौबंद। बावजूद इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तब भी एक ही था, आखिर कैसे सुनिश्चित हो गारंटी बाघ सुरक्षा की? असलियत में ये जो सामुदायिक संरक्षण की जो शिक्षा है, ये हमारे समाज में पहले से थी, लेकिन शहरों ने और शहरी लालच ने और शहरी लालची शिक्षा ने उनकी उस व्यवस्था को बदल दिया। इसलिए उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। एक तरह से जो भी हमारा परंपरागत ज्ञान था, संरक्षण का परंपरागत ज्ञान था, प्रकृति के साथ प्यार से रहने का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को पुनर्जीवित करने में हमने एक बार दोबारा पहल की है। विचार मंजूर हुआ, कार्यनीति बनी। बच्चों के बीच जाकर संवाद व गतिविधियां चलाने के लिए चाहिए था सरिस्का और बाघ के प्रति प्रतिबद्ध तथा लोगों के बीच गहरे प्रभाव वाला एक विश्वसनीय सहयोगी जन संगठन। तरुण भारत संघ पर राजस्थान में पानी को प्रवेश बिंदु बनाकर ग्रामीण स्वावलंबन की नई इबारत लिखने वाली एक संस्था। सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन के अपने काम के कारण पूरे भारत में प्रेरणा स्रोत बना एक जमीनी संगठन। सरिस्का के जंगल में पानी के ढांचे, वृक्षारोपण तथा जागरूकता अभियान के जरिए बाघ सुरक्षा हेतु खुद से पहल करता रहा तरुण भारत संघ, खुद कुछ करने को बेताब, चिंतित। और इसी के साथ हुई सरिस्का के भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत। नई पीढ़ी के साथ बाघ के संवाद, लगाव व जुड़ाव की एक अनोखी पहल, ताकि बाघ जिंदा रहे, ताकि बेबाघ न हो सरिस्का। जहां पानी दौड़ता है वहां उसे चलना सिखा दे। जब पानी चलने लगे उसे रेंगना सिखा दे। जब पानी रेंगने लगे उसे पकड़कर धरती के पेट में बिठा दे। भूजल संरक्षण का सूत्रवाक्य, तरुण भारत संघ परिसर।
स्वागत को तत्पर तरुण भारत संघ टीम, पंक्तिबद्ध विद्यार्थी, पंजीकरण, परिचय, प्रत्येक विद्यार्थी से परिचय के बाद किट वितरण, पहले नाश्ता कर लेते हैं। पहला पाठ, अपना काम खुद करना, खुद परोसना, अपने बर्तन खुद धोना, यानी प्रशिक्षण भी संस्कार भी। शुरुआत हुई कार्यक्रम परिचय से। उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वार चौगान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोड़ा पकाल और एक विद्यालय आने वाला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलावास। क्यों जरूरी है बाघ बचाना? जो बाघ उन्मूलीकरण पाठशाला का बाघ उद्देश्य बचाने का ये पानी है बचाने कि आप सब और जंगल बचाने से पूरे क्या रिश्ता है? सरिस्का में बाघ बचाने बाघ में बच्चे क्या कर पानी सकते हैं? बचाने में, जंगल बचाने में, जंगली जीव बचाने में आपकी भागीदारी बढ़े। जल संरक्षण करने के लिए और जंगल बचाने के लिए। निसंदेह जंगल का मजबूत मांसाहारी जानवर होने के नाते बाघ हमारी भोजन श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बाघ की सुरक्षा हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी अपनी सुरक्षा। कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो और एकदम बरसात आ जाए, हैं? जंगल में जगह जगह पानी हो तो बाघ पानी पीने कहीं भी चला जाए। तब शिकारी के लिए इतना आसान न होगा बाघ का पता लगाना। इसलिए आओ सबसे पहले सीखें पानी बचाना, पानी इकट्ठे करने के ढांचे बनाना। तभी तो बचेगा जंगल और बाघ। ये जोड़ का चित्र है ना, और छोटा सा बनाने ऐसे बनाने के लिए कहाँ होगा? जोड़ी, अब समझ में आई। तो मान लो आप इन जगह जगह ये जोड़ा बना दिया है, तो फिर इसका क्या फायदा होगा? भाई एक डांडा डोर तो पानी पीऊंगा ही, जानवर भी पानी पीऊंगा। जिनका है खांचा आपका धर्म को काम खांचा तुम। मोर पानी पी ले, कबूतर पानी पी ले, वो ऐसे कहते हैं बेचारे को पानी। अब वो बेचारे अपन तो पी लेते हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगा गर्मी में पानी? तो इसलिए उनको धर्म का काम कहते हैं कि प्यासे जीव जंतुओं को पानी मिल जाए। और अब पहाड़ पे पेड़, पेड़ की टहनी, और हरियाली। जो कुछ सुना समझा उसे खुद अपनी आंखों से देखने से समझ पक्की हो जाती है। इस कैंप में इस बात पर खास जोर रहा। तो चलें हरियाली देखने। जो भी वर्षा होती है वो पूरा पानी इसमें इकट्ठा होता है। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये छोटा, यहाँ तक पानी भर गया था पूरा ऊपर तक। ये देख रहे हो सीढ़ियाँ गीली हो रही है, ठीक है ना। अगर जंगल बचाना है, पेड़ बचाना है, तो कैसे नाटक तैयार करेंगे? अपन को चारों विषय में क्या करना है? नाटक, नुक्कड़ नाटक, बिना बोले बोलना नहीं है और नाटक तैयार करना है। पहले सुनना, फिर देखना और फिर शुरू हुआ खेल मस्ती की बाघशाला। तो बजाओ ताली। अलग अलग विषय, अलग अलग समूह, कोई संवाद नहीं। मौन रहकर सिर्फ अभिनय। विषय क्या है? नाटक देखकर दर्शक बच्चे खुद समझें।
बाघ, जंगल और पानी को लेकर जिज्ञासा जगाने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई, नाटक, गीत, नारे और ढेर सारी मस्ती के बीच बीता कैंप का पहला दिन। आज बच्चे जाएंगे देखने बाघ का घर, सरिस्का। लेकिन पहले ईश्वर से सबके सुख की कामना, एक प्रार्थना। बच्चों को सरिस्का जाने की जल्दी है, बाघ का घर देखने की। उत्साह है कि शायद वहां बाघ से मुलाकात हो जाए, लेकिन भोजन में अभी समय है। तब तक बच्चों से ढेर सारी बातें करने आ पहुंचे राजेंद्र सिंह। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया ये बताओ एक बार। ये जो छोटे बच्चे हैं इनको ज्यादा दिन जिंदा रहना है, ज्यादा दिन रहना है ना जिंदा। तो भाई जिनको ज्यादा दिन जिंदा रहना है उनकी सेहत की चिंता करनी है कि नहीं। आओ अब सरिस्का चलें। हम लोग आप सभी के आभारी हैं कि आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और वन्य जीवों को बचाने के लिए एक पहल उठाई। इस प्रस्तुति के जरिए बच्चों ने जाना कि कहाँ कितने बाघ बचे हैं। लॉस किए, इतने हिस्से के टाइगर लॉस हुए और आज हमारे पास इतने हिस्से में टाइगर बचे हुए हैं। यह भी कि शिकारियों के जुल्म का निशाना सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर और सुमात्रा टाइगर बने हैं। बंगाल टाइगर, साउथ टाइगर और इंडो चाइना टाइगर। एशिया में शेष इन प्रमुख बाघों के नाम बच्चों ने पहली बार सुने। सरिस्का बाघ परियोजना परिसर में लगी इस प्रदर्शनी में सरिस्का के अनोखे पक्षियों से परिचय पाकर तो इनकी खुशी का जैसे ठिकाना न रहा। 58 मिनट की मूवी दिखाने जा रहे हैं। फिर देखी 58 मिनट की एक फिल्म। देखा सरिस्का का नया टाइगर। I've been filming her since she was a cub. My name is Nalla, and tigers are my passion. 4-year-old Bagani is completely. इधर बच्चे फिल्म देखने में मशगूल थे तो उधर इंडिया टुडे के एक पत्रकार इस कैंप के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। इनको भी बच्चों से मिलवाना है, क्योंकि पत्रकार यदि बच्चों से मिलना शुरू करते हैं तो ये जो वाइल्ड लाइफ की लिटरेसी है, कंजर्वेशन की और प्रोटेक्शन की, वो ज्यादा तेज हो सकती है। डॉक्टर के शंकर ने बच्चों से जो सवाल जवाब शुरू किए तो बस मजा ही आ गया। कितने साल तक रहेगा? ऐसे अंदाज से बताओ। पता चलती गई उम्र बाघ की। मैं बता देता हूँ, टाइगर जंगल में ज्यादा से ज्यादा 15 साल रहेगा बस।
बघेरा की, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर सभी की उम्र 15-15 साल। ठीक है, बताओ तुम बताओ। 5 साल ही है। डॉक्टर के शंकर ने बाघ और बघेरे में, हिरन और बारहसिंघे में और लंगूर तथा बंदर में फर्क से भी बच्चों को अवगत कराया। लंगूर तो ज्यादा सा पेड़ में रहता है ना, और बंदर तो ज्यादा सा मतलब ग्राउंड में रहता है, जमीन में। डॉक्टर के शंकर से मिली जानकारी में बच्चों ने खूब दिलचस्पी ली। और इसी के साथ सरिस्का बाघ सुरक्षा के ये राजदूत निकल पड़े मुलाकात करने सरिस्का की असली जिंदगी से। सरिस्का का प्रवेश द्वार, यहाँ आम प्रवेश प्रतिबंधित है। वाहन गति सीमा 30 किलोमीटर। और लीजिए, मिलिए जंगल के दोस्तों से। जानवरों को खुद अपनी आंखों से देखते बच्चे पहुंचे सरिस्का के भीतर स्थित मंदिर पांडुपोल। यहां आए श्रद्धालुओं को यहां से आगे जाने की मनाही है। वाह, यहां भी पानी। अब आगे सरिस्का का कोर एरिया है। यहां वन विभाग के अधिकारी महोदय ने बाघ की मौजूदगी जानने के लिए जाने वाले पगमार की पहचान कराई। देखने को मिल रहा है, हमारे अभी एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। शावक जानते हो, बाघ के बच्चे, उनको जन्म दिया है। और उसके एक बच्चे के पगमार्क ये जो है, यह पगमार्क प्लास्टर ऑफ पेरिस से लिया जाता है। बच्चों को बाघ से न मिल पाने का कुछ मलाल तो जरूर रहा, लेकिन बाघ का घर देख पाने की खुशी कम न थी। हेलीकॉप्टर में बाघ लाए गए थे, जिनमें पहला बाघ लाने पर इसी एनक्लोजर में से जंगल में छोड़ा गया। हमने बाघ के संरक्षण वाले सरिस्का को देखा और मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई। मुझे यहाँ आते हुए बहुत खुशी हुई है। हमारे गांव में ऐसे इतने घने घने वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। वन्य जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे हम। बाघ अभी तक हमने नहीं देखी। सूर्यास्त होने लगा है, अब वापस चलना होगा तरुण आश्रम। कैंप का तीसरा दिन खासकर 2 दिन में बनी समझ, रुचि और संकल्प के मूल्यांकन का दिन होता है। बिल्ली है कि टाइगर है? अरे ये तो बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही है। तीसरा दिन अगले 3 माह में सरिस्का तथा बाघ की सुरक्षा हेतु खुद से किए जाने वाले काम की योजना बनाने का भी दिन है। इकट्ठा करके उसको खेत के पानी को बचाने से खेत के चारों तरफ पेड़ बनाएंगे। इस हेतु अपने अभिभावकों को अपने अपने टीचर जी के साथ मिलकर सब इसी में मशगूल हैं। दादा दादी चाचा। आज इस कार्यक्रम में आकर जितना हर्ष मुझे हो रहा है, उतना शायद मुझे
कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाकर नहीं हुआ है। सामने बैठे जो प्रतिभागी होते हैं, भागीदार होते हैं, उनका उत्साह जो आज यहाँ देखने को मिला किसी अन्य कार्यक्रम में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही खुशी देने वाली बात होने के साथ साथ गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारे उत्साही बच्चे हैं वही भविष्य के कर्णधार हैं, वही भविष्य के रक्षक हैं इन वन्य जीवों के, वनों के। अपने फ्यूचर को कॉमन फ्यूचर के साथ जोड़ के देखना शुरू करें, इसलिए उनका ओरिएंटेशन होना जरूरी है। श्री चौबे ने बच्चों को सराहा भी और सम्मानित भी किया। हमने बच्चों से पूछा कि क्या सीखा, तो जवाब आया, तो हमको सिखाया गया कि बाघ, पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना। अगर कोई बाघ का शिकार करता है तो हम उसे स्वयं भी पकड़ेंगे और वन विभाग को भी पकड़ाएंगे। घर वालों को और गांव वालों को भी सिखाऊंगा कि आप पेड़ मत काटो, अगर पेड़ काटोगे तो सरिस्का जंगल नहीं बचेगा, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो बाघ भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। कड़ी होती है उनके अंदर से, चैन के अंदर से एक कड़ी निकाल दी जाए तो पूरी चैन टूट जाती है, ऐसे बाघ मर जाएगा ना। तो बहुत से जीव जंतु है जो शाकाहारी है, वो जंगल को बिल्कुल नष्ट कर देगा और हमारी जो फसलें होती हैं उनको भी खा जाएगी, जिससे हम भी मर जाएंगे और ये बाघ भी, कुछ नहीं बचेगा, जंगल भी। गुंजन जी ने हमें बहुत सिखाया, हरियाली खेल, वाटरमेलन आदि हमें सिखाया और हमने उसे सीख लिया। फिर हमने यहाँ के सुरेश भाई ने कहा कि तुम इन भाई बहनों को भी सिखाना, फिर जब से हम इनको सिखाने लगे। दिनेश गुर्जर जैसे प्रतिभागी इस कैंप की उपलब्धि है। डॉक्टर के शंकर के ख्याल के अनुरूप ब्रांड एम्बेसडर। हरियाली का खेल खेलने से बाद में हमें कन्हैयालाल जी ने बताया कि पानी कैसे बचाया जाता है और क्यों बचाया जाता है। 1 2 3 4 टाइगर तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 टाइगर तेरी जय। दिनेश की गतिविधियां कैंप तक ही सीमित नहीं रही। कैंप से जाने के बाद दिनेश खुद प्रशिक्षक की भूमिका में आ गया। सिलसिलेवार चले 3-3 दिन के ऐसे कैंपों ने ऐसी एक नहीं अनेक उपलब्धियां हासिल की। ऐसे कैंप सरिस्का के गांवों में बसी इस नई पीढ़ी के मन में बाघ व सरिस्का के प्रति जिम्मेदारी का भाव भरने में कामयाब रहे हैं। ये भरोसा खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी भरोसे ने सरिस्का बाघ के प्रति जुड़ाव के इस अभियान को और अधिक व्यापक रूप देने की प्रेरणा तथा हिम्मत दोनों दी। दो राय नहीं कि जनमानस को सरिस्का से जोड़ने का ये सिलसिला अब शुरू हुआ है तो रुकेगा नहीं। बाघ उन्मुखीकरण का ये कार्यक्रम भले ही एक दिन अपनी सीमा बांध ले, लेकिन सरिस्का के आसपास के ये विद्यार्थी गारंटी रहेंगे कि फिर कभी बेबाग न होगा सरिस्का।